EPS 95 के तहत आने वाले सभी पेंशनर्स भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक लंबे अरसे से पेंशन बढ़ोतरी के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हो। जिला स्तर से लेकर प्रांतीय स्तर, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, श्रम मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबको चिट्ठियाँ लिखी गई, आवेदन दिए गए, लेकिन पेंशन में बढ़ोतरी नहीं मिली। हमारे कुछ साथी हाईकोर्ट गए, वहाँ उन्होंने पेंशन बढ़ोतरी की ये लड़ाई जीती, लेकिन केंद्र सरकार ने इस जीत के अगेंस्ट सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि यस, पेंशन इनका हक है और इनको 7,500 प्लस महंगाई भत्ता देना चाहिए, और इस तरह की ऑर्डर भी निकाली गई। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने पेंशन बढ़ाकर नहीं दी। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आश्वासन दिया कि आपका हक है और आपको पेंशन बढ़ाकर मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ दूसरी तरफ जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इनको पेंशन बढ़ाकर देनी चाहिए, वो एग्री करके पेंशन ना बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने इस फैसले के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन डाल दिया। इन सारी घटनाओं का मतलब एक ही है कि केंद्र सरकार हमको पेंशन बढ़ाकर देना नहीं चाहती। साथियों, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अभी तक करीब 3 लाख से ऊपर पेंशनकारियों की मृत्यु हो चुकी है। आए दिन मृत्यु हो रही है, और ये जो मृत्यु होने का प्रमाण है, रेशियो है, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अभी आप जिंदा हो, आपके पास मेडिसिन के लिए पैसा नहीं है, परिवार चलाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, खुद का एक छोटा सा घर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को जॉब नहीं है, 10-20 रुपए के लिए बच्चों के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आज पेंशन बढ़ाकर नहीं मिलती है तो मृत्यु के पश्चात इसका क्या फायदा। अब जो केंद्र सरकार ने ये रिव्यू पिटीशन डाला है, अगर ये केस 10, 15, 20, 25 साल चलता रहा तो शायद पेंशन मांगने के लिए आप नहीं रहोगे, पेंशन लेने के लिए भी आप नहीं रहोगे, और केंद्र सरकार को देने की नौबत भी नहीं आएगी। शायद इसीलिए केंद्र सरकार ने ये रिव्यू पिटीशन डालकर समय निकालना शुरू किया। साथियों, अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता है आंदोलन का। मैं संयुक्त भारत पक्ष के माध्यम से आप सभी को आंदोलन के लिए आमंत्रित करता हूं। हम 1 मई 2022 से धरना आंदोलन शुरू करेंगे। इस क्षेत्र में जो पेंशनकारी है, उन्हें जो पेंशन बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं, उन संगठनों को, उन संगठनों के नेताओं को, प्रतिनिधियों को, सदस्यों को, सबको आमंत्रित करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और हम इस पेंशन के लिए सब मिलकर एक आखिरी धरना आंदोलन करें।
अब ये वक्त जो है, ये श्रेय किसे मिलेगा ये सोचने का नहीं है। यदि हमारा इंटेंशन एक ही है कि पेंशनर्स को पेंशन बढ़ाकर मिलनी चाहिए, तो आपसी मतभेद और श्रेय की लड़ाई को नज़रअंदाज करना होगा और एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। हम संयुक्त भारत पक्ष के लोग इसका नेतृत्व करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। आंदोलन में हम सबके सामने एक प्रोटेक्शन वॉल की तरह खड़े रहेंगे, चाहे पुलिस केस होती हो, लाठियाँ चलती हो, या पुलिस हमें अरेस्ट करती है, गोलियाँ चलती हो, जो भी होता है, जो भी रिएक्शन होगा, उसके लिए हम आप सबके सामने खड़े रहेंगे, डटकर खड़े रहेंगे। लेकिन हमारे पीछे आपका होना, आपकी ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। हमने इस सिलसिले में भारत के जो मुख्य आयुक्त है, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उन्हें एक आवेदन पत्र भेजा है। उसमें निम्न मांगों के लिए हमने उन्हें आवेदन पत्र लिखा है। उस पत्र में हमने लिखा है कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। हमने उसमें जो मांगें रखी है, उसमें प्रमुख 5 मांगें हैं। एक, सभी पेंशनर्स भाई और बहनों को 10,000 रुपया प्रति माह पेंशन मिले और महंगाई भत्ता मिले, और ये पेंशनकारी के मृत्यु के पश्चात उनके परिवार को मिले। दूसरी मांग जो हमने रखी है, सपत्नीक पेंशनर्स को मेडिकल सुविधा मिले। तीसरी मांग जो है, जिन्होंने अपने वेतन से पूरी कटौती दी है, उन्हें हायर पेंशन मिले। चौथी मांग हमारी ये है कि इस इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन सबको सभासद बना लिया जाए और भविष्य में उन्हें भी ये पेंशन लागू हो। पांचवी और आखिरी मांग हमारी ये है कि सभी पेंशनर्स भाइयों को और बहनों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू हो। तो इन 5 मांगों के लिए हमने आवेदन पत्र लिखा है। यदि उनकी तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिलता है तो हम 1 मई 2022 से धरना आंदोलन शुरू करेंगे। 1 मई ये जो दिन है, ये जागतिक मजदूर दिवस है, इसका एक महत्व है। इस अवसर से हम धरना आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ये धरना आंदोलन जो है, ये भविष्य निधि भवन के सामने होगा, जो कि हमारे भारत देश का जो पेंशनर्स के बारे में देखभाल करने वाला प्रमुख कार्यालय है। तो हम ये आंदोलन EPFO के मुख्य कार्यालय के सामने करेंगे, जिसका नाम भविष्य निधि भवन है। और ये भविष्य निधि भवन जो है, ये भीकाजी कामा पैलेस, रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली, पिन कोड है वहाँ का 110066, इस स्थल पर पड़ता है। हम इसी स्थल पर 1 मई 2022 से सुबह 11 बजे से आंदोलन की शुरुआत करेंगे, और जब तक सफल नहीं होते, हमारी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए सक्षम लोग नहीं हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि वो घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम हैं, वो ज़रूर आए। वो ऐसा ना सोचे कि हम अकेले नहीं गए तो क्या होगा, पेंशन का बेनिफिट मिलता है तो सबको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। क्योंकि अगर ऐसा ही सभी लोग सोचने लग गए तो आंदोलन की ताकत कम हो जाएगी। आंदोलन की सफलता और ताकत उस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या पर निर्भर करता है। इसलिए
हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आपको दिल्ली में इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आना होगा। साथियों, आंदोलन में जो हिस्सा लेंगे तो आंदोलन के दरमियान अगर कुछ ऊंच नीच घटना होती है, कुछ नफ़ा नुकसान होता है, कुछ प्रतिकूल अनुकूल घटनाएं घटती है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। हमारे साथ भी अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी स्वयं की होगी, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होगे। आने जाने का जो खर्च है वो स्वयं अपने आप को उठाना है। हमने आंदोलनकारियों को खाना खिलाने के बारे में दिल्ली के गुरुद्वारा में बात की है और उन्होंने इसके लिए हाँ कहा है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि उनकी इस सहायता के बिना ये आंदोलन पूरा हो ही नहीं सकता था। तो साथियों, इस तरह सारी सिचुएशन है। आप सबको आंदोलन के लिए ज़रूर आना है। आपके मन में अगर इस तरह का कोई सवाल आता है कि इसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ है, तो आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि हम आपको वोट नहीं मांग रहे, ना ही हम आपको हमारे पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं, ना हमको आपसे कोई चंदा चाहिए। हम पूर्णतः निस्वार्थ रूप से इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग 1 मई 2022 को सुबह 11 बजे भविष्य निधि भवन, भिकाजी कामा पैलेस, रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली, पिन कोड 110066 इस स्थल पर ज़रूर आओगे और इस आंदोलन को सफल बनाओगे। मैं वहीं पे आपका इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।